अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी पाइथन की बेसिक टू एडवांस सीरीज़ चल रही है। एडवांस में हम वेब स्क्रैपिंग, डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर पाइथन कंट्रोल स्ट्रक्चर पे है। इसमें हम सीक्वेंशियल कंट्रोल, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स एंड कंट्रोल फ्लो जैसे टूल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। A control structure is a part of computer program। ये कंप्यूटर प्रोग्राम का एक पार्ट होता है जिसमें डिटरमाइन किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोड आर एग्जीक्यूटेड, कि किस ऑर्डर से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ने एग्जीक्यूट करना है। इट हेल्प्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, मेकिंग डिसीजन, रिपीटिंग एक्शन और हैंडलिंग एरर्स। ये कंट्रोल जो है हमें मदद देता है प्रोग्राम को के फ्लो को रन करने में, डिसीजन करने में, और एक ही फंक्शन को या एक ही एक्शन को रिपीट करने में, और एरर को हैंडल करने में। सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर is the simplest form of control flow where statements are executed in exact order in which they appear। इसमें जिस तरीके से हमारी स्टेटमेंट ज़ाहिर हो रही होती हैं, लिखी होती हैं, सेम उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट भी होती हैं। लाइक दैट इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं बिगिन, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड होगा। तो बीच में 1 2 3 हमारे 3 टास्क हैं। पहले हमारा फर्स्ट वाला फर्स्ट टास्क, सेकंड टास्क और थर्ड टास्क, ये इसी तरीके से इसी सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होंगे, इसलिए इसको सीक्वेंशियल कंट्रोल दिया जा रहा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं कोड के अंदर। हमने एक प्रिंट लिखा, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। अब इसको जब हमने रन किया तो हमारे पास ये पहले नंबर पे पहली स्टेटमेंट, दूसरे पे दूसरी, तीसरे पे तीसरी, ये सेम उसी ऑर्डर में हमारे पास आ गई। अब हम वेरिएबल के ज़रिए एक एग्जांपल को देख लेते हैं। हमने एक वेरिएबल लिखा ए, इसमें वैल्यू 10 स्टोर करवा दी। एक वेरिएबल लिखा बी, इसमें वैल्यू 20 स्टोर करवा दी। हमने लिखा प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू जो है वो प्रिंट करेंगे, फिर बी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, और इसके बाद परफॉर्म अ कैलकुलेशन। हम इनका सम करके ए और बी का इसमें रख देते हैं और फिर सम को भी प्रिंट करवाते हैं। जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास पहले नंबर पे द वैल्यू ऑफ ए is 10, the value of b is 20, the sum of a and b is 30। पहले हमारे पास ये वाली जो है स्टेटमेंट आई, फिर ये आई और उसके बाद ये आई। तो ये एक सीक्वेंस के तहत है। उसके बाद है कंडीशनल और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट कोड ब्लॉक्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। इसमें ये होता है हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन है, अगर वो ट्रू हो जाती है तो एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन होता है। जैसे कि ये हमारे पास टेस्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास कोई एक डायमंड शेप के अंदर एक क्या है कंडीशन है, अगर ये ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ इफ़ जो है, इफ़ की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर वो फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम इसके बाद यहाँ पर एंड हो जाएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। हमने कोई एक वेरिएबल लिया x और उसमें वैल्यू 10 स्टोर करवा दी। अब चेक करते हैं इफ़ x ग्रेटर देन 5, अगर जो x है वो ग्रेटर देन 5 है तो स्टेटमेंट ये वाली जो है ये हमें रिजल्ट दे, प्रिंट x इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, x इज़ ग्रेटर देन 5, मीन के ये इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये प्रोग्राम रन हो गया। अब हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, इसको 5 से बिलो कर लेते हैं और 4 कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि इसके क्या रिजल्ट आता है। अब ये देखें, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि x की वैल्यू 4 है और वो x की वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं है, तो ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी।
इसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इसके में हमारे पास दो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। एक जो है वो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में एग्जीक्यूट होता है और जो सेकंड है वो फॉल्स होने की सूरत में होता है। तो अब इसको हम प्रोग्राम के ज़रिए देख लेते हैं। हमारे पास एक क्या है, वेरिएबल है एक्स और इसमें वैल्यू स्टोर करवा दी 3। इफ़ एक्स ग्रेटर देन 5, अगर जो एक्स की वैल्यू वो 5 से ज़्यादा है तो लिखा जाए, क्या लिखा है, प्रिंट एक्स इज़ ग्रेटर देन 5। एल्स एल्स क्या कर दिया जाए, प्रिंट एक्स इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। अब चेक कर लेते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। अब ये देखें क्योंकि यहाँ पर 3 है तो हमने क्या लिखा है, एक्स इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पर हम 6 करके चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। 6, अब 6 क्या करेगा, इफ़ ग्रेटर देन इफ़ एक्स ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 होगा क्योंकि ये 6 है, 6 जो 5 से बड़ा होता है तो ये वाली जो हमारे पास कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड, ये रन होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये दो कीवर्ड लिखने होते हैं, इफ़ एंड एल्स। ये इस सूरत में होते हैं जब हमने दो हमारे पास ब्लॉक हों कोड के, तो उनमें से किसी एक को हमने एग्जीक्यूट करवाना हो, वो भी एक कंडीशन की सूरत पे। इसको रन करते हैं। अब ये देखें, रन होने के बाद एक्स इज ग्रेटर देन 5 क्योंकि हमने 6 कर दिया था। इफ एल्फ एल्स, यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन हैं, एक से दो से ज्यादा कंडीशन हो सकती है। अब ये देखें, पहले नंबर पे ये हमारे पास एक कंडीशन है, इसकी स्टेटमेंट ये है, उसके बाद ये कंडीशन, उसकी स्टेटमेंट ये है, और उसके बाद ये कंडीशन, उसकी स्टेटमेंट ये है। तो यहाँ पर हम इफ़ लिखेंगे, यहाँ पर एल्फ लिखेंगे, ELIF एल्फ, और एंड पे एल्स लिखेंगे। जहाँ पर वो हमारे ये प्रोग्राम एंड हो रहा होगा, इफ़ कंडीशन ख़त्म हो रही है, वहाँ पर हम एल्स लिखेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल जो कंडीशन हैं उनके लिए हम एल्फ लिखते जाएंगे और फर्स्ट के लिए हम इफ़ लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है। फर्स्ट के लिए हमने इफ कीवर्ड लिख दिया और सेकंड के लिए हमने एल्फ लिख दिया, और लास्ट वन के लिए क्योंकि यहाँ पर हमारा एंड हो रहा है इस प्रोग्राम का, तो इसके लिए हमने एल्स लिख दिया। तो अब अगर हमारे पास यहाँ पर एक और कंडीशन होती तो हम उसके लिए भी यहाँ पर एल्फ लिखते। अब ये देखें, एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स ग्रेटर देन 5, अगर ग्रेटर देन 5 हुआ तो एक्स इज ग्रेटर देन 5 लिखा जाए। प्रिंट एक्स इज इक्वल टू 5, अगर इज इक्वल टू 5 हो तो ये इक्वल टू 5 हो। एल्स अगर ये दोनों ट्रू ना हो कंडीशन तो फिर ये एक्स इज लेस देन 5। इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 5। अब इसको 6 करके चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, ये एक्स इज ग्रेटर देन 5 पहले वाला। अब यहां पर हम 4 करके चेक कर लेते हैं। एक्स इज लेस देन 5। अब ये लास्ट वाला जो हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन होगा। अच्छा, इसके बाद नेस्टेड कंडीशंस। नेस्टेड कंडीशंस क्या होते हैं, एक कंडीशन के बीच में दूसरी कंडीशन, पहली भी ट्रू हो और दूसरी भी ट्रू हो। तो यहाँ पर हमने एक ये डायग्राम ली है। यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है, कंडीशन के बाद ये ट्रू होगी तो ये वाला कोड जो है ये रन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये अगर ये फॉल्स हो जाती है, ये वाली फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पर ये नेस्टेड कंडीशन, ये एक और हमने कंडीशन लगा दी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो ये वाला हो जाएगा, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ से इफ के बाद जो कंडीशन वो हमारा कोड है उसकी तरफ आ जाएगा। अब ये देखें, x इज इक्वल टू 4, हमने x इज इक्वल टू 4 लिख दिया, इफ कंडीशन ये लगा दी और एल्स ये लगा दिया, ये इफ एल्स का हमारा कोड आ गया। अब इस एल्स के अंदर हमने एक और इफ लगा दी, यहां पर ये नेस्ट हो रहा है, इसको हम नेस्टेड कहते हैं, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। अच्छा, पहली कंडीशन क्या, इफ x ग्रेटर देन 5, अगर ये ग्रेटर देन 5 होगा तो ये वाला रन हो जाएगा। अगर ये वाला नहीं, ये यहाँ पर हमारे पास 4 है, इसको तो ये स्टार्ट में छोड़ देगा, अब यहाँ पर एल्स में आ जाएगा। जब एल्स में आ जाएगा, इफ एक्स ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 3, अब ग्रेटर देन 3 होगा तो ये होगा, अगर ग्रेटर देन 3 नहीं होगा तो फिर ये होगा। अब हमारे पास 4 है तो हम चेक करते हैं कि कौन सा हमारा जो पार्ट